या देवी सर्वभूतेषु मां स्कन्दरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता दुर्गा भगवती आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। शारदीय नवरात्रि की 5वें दिन के आप सभी भक्तजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि के 5वें दिन के स्कंद माता की कथा सुनेंगे। आइए कथा का श्रवण करते हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की पूजा करने से मंद बुद्धि भी ज्ञानी हो जाती है। स्कंद कुमार यानी कि स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र स्कंद शोभायमान हैं। स्कंद माता को माँ दुर्गा का ममतामयी रूपी माना गया है। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में माता की गोद में विराजित है। देवी की 4 भुजाएं हैं। शास्त्रों में स्कंद माता की पूजा का महत्व कुछ इस प्रकार बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, भक्तों को मोक्ष मिलता है और सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति भी प्राप्त करते हैं। आइए माता स्कंद माता की पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में यह कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई थी तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। चूँकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है तो तभी देवतागण माता दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी माता दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा। उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। आइए अब जानते हैं स्कंद माता की पूजा कैसे करें। स्कंद माता को वाणी की देवी भी माना जाता है। इसीलिए जो लोग गायन, एंकरिंग या फिर ऐसे किसी और प्रोफेशन से जुड़े हैं जिसमें आपकी आवाज़ का महत्व होता है, उन्हें नवरात्र में विशेष तौर पर स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें गले में किसी प्रकार की तकलीफ या वाणी में दोष है, उन्हें गंगाजल में 5 लौंग मिलाकर स्कंद माता का आचमन करना चाहिए। आइए जानते हैं माता स्कंद माता का प्रिय भोग क्या है। स्कंद माता का भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं बहुत प्रिय है, इसीलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका माता को भोग लगाएं। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग के सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से माता भगवती प्रसन्न होती है। देवी की कृपा से आपकी खाली झोली भी भर जाती है और सभी मुरादें पूरी होती है। बोलिए माता स्कंद माता की जय। आइए सुनते हैं नवरात्रि के 5वें दिन होने वाली माता स्कंद माता की दूसरी कथा। तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले प्राणी हर प्राणी को अंत निश्चित है। ये सुनकर तारकासुर निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से पुनः वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो। ऐसा वरदान मांगने के पीछे उसकी ये सोच थी कि उसे लगता था कि भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे ही नहीं, उनका पुत्र भी नहीं होगा। इस तरह से वे हमेशा के लिए अमर हो जाएगा।
ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाते ही उसने लोगों के ऊपर भीषण हिंसा और अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से लोग को अंदर एक भय पैदा हो गया। फिर सभी पीड़ित भगवान शिव के पास गए और भगवान से तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और उनका एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम स्कंद अर्थात कार्तिकेय था। फिर माता पार्वती ने अपने पुत्र को तारकासुर से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप धारण किया, जिसके बाद स्कंद यानी कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का वध कर दिया। इसी के साथ यह कथा संपन्न हुई। बोलिए माता स्कंद माता की जय। नौ देवी मैया की जय। मैया भगवती दुर्गा की जय।